हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लीगल हेल्प। और आज का हमारा टॉपिक होगा न्यू जीएसटी लेजर। अभी जीएसटी डिपार्टमेंट ने आज ही अनाउंस किया है कि वो एक न्यू लेजर जीएसटी पोर्टल पर अपडेट करने जा रही है, जिसका नाम है आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट। अभी जीएसटी डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी जीएसटी पोर्टल पर 4 लेजर अपडेट किए हुए हैं, जिसमें से पहला लेजर होगा लायबिलिटी रजिस्टर, सेकंड कैश लेजर, थर्ड होगा क्रेडिट लेजर। अभी जल्दी में एक और लेजर इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। अब इसमें 5वां लेजर और क्लेम करने जा रही है जिसका नाम है आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट। इसको इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या है? पर्पस है सर, आरसीएम से रिलेटेड लायबिलिटी जो आप पेमेंट करते हैं तो इतना ही आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, और इससे ज्यादा आप आईटीसी क्लेम करते हैं ये एक एरर पॉइंट होता है जिस पर आपको नोटिस आ सकता है। अब इसको मैच करने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट इस समरी को लेकर आया है। अभी यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट बात करता है कि आप टेबल नंबर 3.1 के डी कॉलम में क्या आता है, इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, यानी कि ऐसी सप्लाई जो कि परचेज से रिलेटेड है और आरसीएम पर है तो उसकी लायबिलिटी आपको जीएसटीआर 3B में पे करना होता है। सर, जीएसटी लायबिलिटी पे करने के साथ साथ हमें उसका आईटीसी भी 3B में क्लेम करना होता है सेम मंथ में। इस आईटीसी को क्लेम करने में कोई मिसमैच होता है, लाइक अगर आप इस आईटीसी को जितनी लायबिलिटी आपने पे की है उससे ज्यादा क्लेम कर लेते हैं तो ये एक एरर होता है जिसके लिए आपको नोटिस आ सकता है। अब इसको मैच करने के लिए ही इस लेजर को इंट्रोड्यूस किया गया है जीएसटी पोर्टल में। सर, जीएसटी लायबिलिटी तो आप 3.1 टेबल में पे कर देते हैं डी कॉलम में। अब आईटीसी क्लेम करने की बात आए तो आप आईटीसी क्लेम करते हैं। यहाँ कॉलम दिया गया है टेबल नंबर 4 ए पार्ट में, कॉलम नंबर होगा 2 और 3। इसमें आप आरसीएम सप्लाई का आईटीसी क्लेम करते हैं। अभी सर, ये न्यू लेजर जो आ रहा है ये कब से आप पे एप्लीकेबल होगा? अगर आपने अपनी रिटर्न को मंथली सेलेक्ट किया हुआ है तो अगस्त मंथ की रिटर्न फाइल करने से पहले आपके लिए ये अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं क्वार्टरली की बात करूं तो सितंबर मंथ की रिटर्न तक ये अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं इस लेजर को देखना चाहता हूं तो आप जीएसटी पोर्टल पर कैसे देखेंगे? तो जीएसटी पोर्टल पर देखने के लिए सबसे पहले आपको लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद में आपको सर्विसेज पे जाना होगा। सर्विसेज के बाद में आप लेजर पे जाएंगे। लेजर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ टेबल से हो जाएगी। अभी यहाँ पे इस लेजर को अपडेट नहीं किया गया है, बट डिपार्टमेंट जल्दी इस लेजर को अपडेट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे अपने एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ कि इस कंप्लायंस को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये एक नोटिस का रीजन बन जाएगा। जीएसटी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक पॉइंट दिया है जिसमें बोला रिपोर्टिंग ओपनिंग बैलेंस इन आरसीएम आईटीसी स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस भी अपडेट करना होगा। अब सर, ओपनिंग बैलेंस अपडेट करने के लिए भी एक प्रॉपर तरीके से मैनर होगा जिस मैनर में आपको यहाँ अपडेट करना है। यहाँ अगर आपसे कोई भी चूक होती है तो गवर्नमेंट को आपसे 4-5 साल बाद याद आएगा कि अगर किसी ने यहाँ गलती की है उस पर नोटिस भी भेजना है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। अभी यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस अपडेट करना है, तो ओपनिंग बैलेंस अपडेट करने के लिए ऑप्शन कहाँ मिलेगा? तो सेम वे में आपको सबसे पहले अपना जीएसटी पोर्टल लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद सर्विसेज पे जाना है। सर्विसेज के बाद में आप लेजर पे क्लिक करेंगे। लेजर पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। सर, यहाँ पर कुछ केस दिए गए हैं। केस के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे कि हमें ओपनिंग बैलेंस को कैसे अपडेट करना है। जैसा कि अभी मैं इस केस की बात करूं, इस केस में आपने क्या किया है कि जीएसटी की लायबिलिटी यानी कि आरसीएम की जो लायबिलिटी है वो आपने पे कर दिया है। पे कहां पर किया है? टेबल नंबर 3.1 में और कॉलम नंबर डी। तो ये टेबल किस में मुझे मिलेगी? ये टेबल मुझे जीएसटीआर 3B में मिलेगी। अब इसके बाद में मैंने आईटीसी मुझे क्लेम करना था, किस में करना था? टेबल नंबर 4 और कॉलम नंबर 3 में मुझे इसको क्लेम करना था। बट इस केस में मैंने इसका आईटीसी, आरसीएम का जो आईटीसी था वो क्लेम नहीं किया। तो अब जब मैंने यहाँ क्लेम नहीं किया है तो उसको मैं नेक्स्ट मंथ में क्लेम करूंगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जुलाई मंथ में मैंने आरसीएम की पेमेंट कर दी 500 रुपीज, बट मैं जो 500 रुपीज का आईटीसी क्लेम करना था आरसीएम पर वो मैंने जुलाई मंथ में नहीं किया। अब उसको अगस्त मंथ में करूंगा। अभी जैसे ये आपका एक कंप्लायंस आ चुका है जो कि एक लेजर है, न्यू लेजर। यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस अपडेट करना होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर यहाँ रिपोर्ट करना होगा ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद में आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और जो अभी हमारा केस है कि लायबिलिटी तो पे कर दी है बट उसका आईटीसी अभी हमने क्लेम नहीं किया है, तो इस केस में आपको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मेंशन करनी होगी, यानी कि जब आप रिपोर्टिंग करेंगे ओपनिंग बैलेंस की तो उस टाइम पे आपको यहाँ वैल्यू पॉजिटिव रखनी है। अभी सर, हमारा यहाँ पर सेकंड केस आता है। सेकंड केस में क्या है सर, यहाँ पर आपने कॉलम नंबर 4A का 2 और 4A3 में इसका आईटीसी तो क्लेम कर लिया है बट जीएसटी की लायबिलिटी आपने पे नहीं किया है, जो कि एक एरर होता है जीएसटी पोर्टल पर। तो अभी यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस की रिपोर्टिंग करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा? यहाँ पे आपको वैल्यू अपडेट करनी होगी और वो भी निगेटिव में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने 500 रुपए का आईटीसी तो क्लेम कर लिया है बट आरसीएम की लायबिलिटी पे नहीं की है, तो इसमें जो 500 रुपीज आप मेंशन करेंगे वो निगेटिव वैल्यू में मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर एक हमारा केस हो रहा था। इस केस में हम बात करेंगे आरसीएम के रिवर्सल के बारे में। जो आरसीएम का आईटीसी था क्लेम किया था, उसके बाद में हमने उसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स किस में किया है? टेबल नंबर 4 का बी पार्ट के कॉलम नंबर 2 में, जो कि होता है टेम्परेरी रिवर्सल, यानी कि अभी आप रिवर्स कर दो और कुछ टाइम बाद आप उसको क्लेम कर सकते हैं।
तो उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, वो जीएसटी पोर्टल में हमें चेक करना होगा। तो ऐसे आईटीसी का क्या करना होगा सर, जब हम इस वैल्यू को रिक्लेम करेंगे तो रिक्लेम के लिए हमें यहाँ पर डालना होता है टेबल नंबर 4 जो कि एलिजिबल आईटीसी है, और इसके बाद में आता है पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए के 3 कॉलम में हम इसको क्लेम करते हैं या 2 कॉलम में हम इसको क्लेम करते हैं। तो अभी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप ऐसा आईटीसी अगर रिक्लेम करते हैं तो ऑल अदर आईटीसी में कीजिएगा। अगर आप कॉलम नंबर 2 या 3 में करते हैं तो ये एक एरर माना जाएगा। अभी सर हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन करते हैं इस न्यू लेजर के बारे में। तो अभी इसमें डिस्कशन का पॉइंट क्या है, इसमें मंथली और क्वार्टरली के लिए बोला गया है। अभी इसमें बोला गया है कि आप मंथली के केस में जो आईटीसी की रिपोर्टिंग देंगे वो कब तक की देंगे, जुलाई मंथ तक की देंगे। और क्वार्टरली अगर आपने क्वार्टरली सिलेक्टेड किया हुआ है तो इसमें जो आप रिपोर्टिंग देंगे वो अप्रैल टू जून तक की रिपोर्ट करेंगे। अगर सर मैं इसकी ड्यू डेट की बात करूं कि ड्यू डेट ये हमें कब तक अपडेट करना है, तो ड्यू डेट हमें 31 अक्टूबर इसकी ड्यू डेट होगी। और इसमें आपको एक चांस और दिया जाएगा इसको अमेंडमेंट करने का, तो अमेंडमेंट की ड्यू डेट होगी नवंबर की लास्ट इसकी ड्यू डेट होगी। और सर ये नवंबर लास्ट के बाद में इसका ये ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपके पास ओपनिंग बैलेंस को अपडेट करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आप इसको टाइम से फाइल कीजिए।